हे गाइस, बीस्ट अगेन फ्रॉम गीक गाइस। आज की वीडियो जो है वो एक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी स्पेशल वीडियो होने वाली है बिकॉज वी ऑल हैव अ फ्रेंड और फैमिली मेम्बर या पर्सनली हमारे पास भी एक ऐसा लैपटॉप हो सकता है जो कि काफ़ी स्लो होता है और वी डोंट नो व्हाट थिंग्स टू डू कि उससे स्पेशली क्या अपग्रेड्स वगैरह कर सकते हैं ताकि हम उस लैपटॉप का पूरा फ़ायदा उठा सकें। सो आज की वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ सो दैट कि आपका पुराना लैपटॉप या द लैपटॉप करंटली यू आर यूजिंग राइट नाउ उसमें क्या ट्वीक्स और हम क्या टिप्स हैं जो कि हम उसको यूज़ करते हुए करंट सिचुएशन को भी उसको फास्ट कर सकते हैं। आज के प्रोजेक्ट के लिए मेरे पास मेरे एक फ्रेंड का लैपटॉप है। ये एक डेल का लैपटॉप है और ये एक i3 लैपटॉप है। ये थर्ड जनरेशन लैपटॉप है और काफ़ी स्लगिश लैपटॉप है और वो यही कंप्लेन करता है बार बार दैट इट इज़ नॉट अप टू द मार्क कि इस लैपटॉप में काफ़ी कैपेबिलिटीज़ हैं पर्सनली आई थिंक सो, और जिसकी कैपेबिलिटीज़ का फ़ायदा वो नहीं उठा पा रहे बिकॉज ऑफ सम थिंग्स दैट ही इज़ डूइंग रॉन्ग विद दिस डिवाइस। इन टर्म्स ऑफ आईओ काफ़ी अच्छा डिवाइस है कि इसमें USB 3 से लेके HDMI भी है और फुल गीगाबिट ईथरनेट भी है। और इन टर्म्स ऑफ इट ऑल्सो हैज़ अ CD ड्राइव जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। आई विल टेल यू इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। देखते हैं कि आज हम इस लैपटॉप के साथ क्या क्या अपग्रेड कर सकते हैं सो दैट इट फील्स मोर रिस्पॉन्सिव और कितना फास्ट ये हो सकता है इन द रियल वर्ल्ड। आज जितनी भी अपग्रेड्स वगैरह करते हैं सो लेट्स गेट क्रैकिंग विद दिस लैपटॉप और देखते हैं कि हाउ इट एक्चुअली परफॉर्म्स राइट नाउ। अभी जो है हम इसको ऑन करते हैं एंड लेट्स सी हाउ मच टाइम इट टेक्स टू बूट दिस डिवाइस। गाइस, अभी के लिए ये जो डिवाइस है बिल्कुल स्टॉक फॉर्म है। लेट्स गेट अ फर्स्ट बूट। तो हम चेक करते हैं कि अभी कितना टाइम लेता है बूट करने के लिए। लेट्स स्टार्ट। अभी जो है लैपटॉप ऑन हो गया एंड लेट्स सी हाउ मच टाइम इट एक्चुअली टेक्स टू बूट दिस अप। गाइस, बूट हो गया। ऑलमोस्ट इट टुक लाइक मेरे हिसाब से अप टू 40 सेकेंड्स जो है इसको लगे बूट होने में। देर इज़ अ क्वाइट अ लॉट ऑफ स्पीडी थिंग्स दैट वी नीड टू डू सो दैट कि ये लैपटॉप जो है अप टू स्पीड आ सके। लेट्स जस्ट शट दिस थिंग ऑफ एंड एज यू कैन सी ये काफ़ी स्लगिश है। अगर मैं विंडोज़ का बटन दबाता हूँ एज यू कैन सी कितने टाइम बाद जो है वो खुला है। इट इज़ क्वाइट स्लो बट अब जो है एक बार लोड होने के बाद इट इज़ रिस्पॉन्डिंग क्वाइट गुड। जैसे कि आप देख सकते हो इट इज़ क्वाइट स्लो इवन इफ़ वी आर ओपनिंग वेरी माइनर थिंग्स ऑल्सो। इट इज़ क्वाइट स्लो। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो है वो इसमें आई थिंक सो दैट इट इज़ नीडेड। अभी के लिए जो है हम इसे बंद करते हैं सो दैट आई विल फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू शुड डू। गाइज, जैसे कि अभी हमने देखा हमने इसे अभी बूट किया। इट वाज लाइक अराउंड 40 सेकेंड्स। तो 40 सेकेंड्स लगे इसे बूट होने में कम्प्लीटली। इट इज़ क्वाइट लॉट स्लोअर और कोई भी टास्क अगर हम इसमें करते हैं इट इज़ गोइंग टू बी वेरी चॉपी और बहुत स्लो होने वाला है। स्पेशली कि इसमें 2 GB रैम है सिर्फ। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हर्डल्स जो हमें क्रॉस करनी है। द मेमोरी एक्सपेंशन इज़ मस्ट, क्योंकि विंडोज़ 10 जो है वो लीस्ट रिकमेंड करती है कि आपके पास 2 GB ऑफ रैम हो और एक डुअल कोर प्रोसेसर, और एक्चुअली इट इज़ अ डुअल कोर प्रोसेसर। प्रोसेसर आई डोंट थिंक सो कि इज़ बैड ऑन दिस डिवाइस, क्योंकि i3 थर्ड जनरेशन इज़ क्वाइट गुड और रैम जो है 2 GB है, दैट इज़ द बिगेस्ट डाउन पॉइंट। और इसमें एक मैकेनिकल हार्ड ड्राइव है जो कि इट इज़ लाइक एंशिएंट थिंग्स राइट नाउ। द फर्स्ट थिंग दैट मैं आपको किसी को भी रिकमेंड करूँगा इवन टू माई फ्रेंड्स और एनी वन, यू शुड गो विद द SSD। SSD जो है काफ़ी फ्लेवर्स वगैरह में आती हैं एंड यूजुअली जो पीपल हैं वो काफ़ी रॉन्ग चॉइसेस यूज़ करते हैं इन टर्म्स ऑफ SSD। बट द फर्स्ट थिंग यू शुड नो कि 2 टाइप की SSD आती हैं। एक SSD होती है जो DRAM-लेस होती है। ये आती हैं बेसिकली सबसे चीपेस्ट होती हैं। ये मेरे पास 2-3 SSDs हैं। ये WD की ग्रीन SSD है। ये SSD में जो है DRAM कैश नहीं होती है, मतलब आपकी SSD के ऊपर एक छोटा सा एक चिप होता है जो कि बेसिकली एक मेमोरी मॉड्यूल होता है DDR2 या DDR3, जो बढ़िया वाली होती हैं SSD में DDR3 होता है। तो
इन वाली SSD में जो है वो रैम मॉड्यूल अवेलेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से कई इंस्टेंसेस में जो ये SSD है ये हार्ड ड्राइव से पुअर परफॉर्म करती हैं. सो आई थिंक सो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए ये वाली SSD, बट इन सम केसेस अगर आप डेली यूजेज वगैरह करते हैं, सो दीज आर गोइंग टू प्रोवाइड अ हेक लॉट ऑफ परफॉर्मेंस और आपके डेली एक्सपीरियंस को काफ़ी इंप्रूव करने वाली है. बट मैं आपको यूजुअली रिकमेंड करूँगा कि आप सैमसंग या ये सैमसंग की जो 800 सीरीज़ है, आप ये वाली SSD ले सकते हैं. ये काफ़ी अच्छी SSD है. और आई थिंक सो क्रूशियल की MX सीरीज़ जो है वो काफ़ी अच्छी है. जो BX सीरीज़ है उसमें DRAM कैश नहीं है, सो यू शुड अवॉइड द BX, और MX वाली जो सीरीज़ है आपको वो प्रेफर करनी चाहिए. सो आई थिंक सो कि SSD ऐड करना किसी भी एक डिवाइस में इट इज़ अ मस्ट इन दिस एरा, क्योंकि SSD जो है ऑलमोस्ट आई थिंक सो अगर आपकी एक हार्ड ड्राइव जो होती है, जैसे कि आई हैव दिस एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, सो ये WD की है. सो इसकी मैक्सिमम जो है अगर आप कॉपिंग और राइटिंग स्पीड लेंगे वो 150 Mbps की है. और जो ये SATA SSDs है, इवन अगर आप इस वाली SSD को भी लेते हैं WD को, सो इसकी जो एवरेज स्पीड है वो अराउंड 4 to 500 के अराउंड होगी, रीड राइट दोनों. सो काफ़ी फास्ट है ये. और अगर आप सैमसंग की तरफ से आते हैं, सो इट क्रॉसेज अराउंड 550 एंड ऑल्सो टचेज समटाइम्स 570 समथिंग. सो ये काफ़ी अच्छी SSD है सैमसंग की, बट ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होने वाली है एज कम्पेयर टू दिस WD. सो इनफ ऑन दीज SSDs. So SSD is a must, and we are also upgrading the RAM. So we are adding a 2 GB DDR3 stick. तो 2 GB की और RAM इसमें ऐड करने वाला हूँ मैं, ताकि इसमें जो RAM है वो 4 GB हो जाएगी, so that it feels more fast और काफ़ी जो है लैग फ्री, हमें होपफुली स्टटर फ्री परफॉर्मेंस इसमें मिलेगी. So I will go with every step that you should do to migrating your operating system, to even installing a fresh one, और रैम कैसे इंस्टॉल करनी है, और इवन इंस्टॉलिंग SSD. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, टू गिव यू एन आइडिया कि कितनी फास्ट जो है वो SSD एक्चुअल में है, सो मैं दोनों डिवाइसेस को जो है वो बूट करने वाला हूँ, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि दोनों डिवाइसेस में कितना डिफरेंस है. सो दिस इज़ विद द हार्ड ड्राइव एंड दिस इज़ विद द SSD. सो फॉर गिविंग इट अ स्लाइट टच, मैं इसको पहले ऑन करता हूँ एंड देन आई विल टर्न ऑन माई लैपटॉप. ओके, सो दे बोथ आर बूटिंग एंड Dell logo, HP logo. So actually this is booting fast, but let's see. So यहाँ पर जो है मेरे पास स्क्रीन आ गई है and let's just give this a password. और actually it is loading my previous session, और यहाँ पर Chrome लोड हो गया guys, as you can see, and this is now also loading. यहाँ पर लोड तो हो गया. So let's just open Chrome here. ब्राइटनेस में थोड़ी सी रिड्यूस कर देता हूँ. एज आपने यहाँ देखा था कि जैसे ही बूट हुआ और क्रोम ऑटोमेटिकली शूट अप हो गया. सो लेट्स सी कि इसमें क्रोम कितनी देर में खुलता है. सो वी आर वेटिंग ऑन दैट एंड लेट्स सी. सो इट इज़ ट्राइंग टू बूट अप एंड इवन अगर मैं अब इसमें ओपन करता हूँ क्रोम, इट विल बी फास्टर देन दिस. एज यू कैन सी, दिस इज़ द डिफरेंस कि हमें कितना टाइम लगता है. सो जस्ट ओपनिंग माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, यहाँ पर मैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर अगर ओपन करता हूँ, सो यहाँ पर जो है ये काफ़ी स्लो होने वाला है. और अगर मैं बाई चांस अगर पीछे से कुछ और ओपन कर देता हूँ, सो इट जस्ट टेक्स क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम. जैसे कि आप देख सकते हो कि पर क्लिक में मेरे को काफ़ी टाइम लग रहा है, जैसे कि मैंने क्लिक किया और नहीं हुआ. बट यहाँ पर जैसे कि मैं अपने लैपटॉप में खोलता हूँ, सो इफ़ आई गो टू माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, देख सकते हो आप इंस्टेंटली माइक्रोसॉफ्ट स्टोर खुल गया. और सेटिंग्स जैसे कि है ऑन वन क्लिक एनीथिंग इज़ अवेलेबल, डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन यहाँ क्लिक किया एंड इट इज़ ओपनिंग लाइक इंस्टेंट. तो ये जो है ये मेन बेनिफिट्स होते हैं SSD के. और वन मोर थिंग, जस्ट बूटिंग टाइम्स नहीं, अगर आप किसी चीज़ को क्लोज़ कर रहे हो, किसी चीज़ को ओपन कर रहे हो, वो काफ़ी फास्ट होने वाला है. मैं आपको एक क्विक एग्जांपल दिखाने वाला हूँ कि दोनों डिवाइसेस को अगर मैं शट डाउन करता हूँ, सो हाउ फास्ट इट इज़. एक्चुअली यहाँ पर मैं दोनों को डिवाइसेस को अगर बंद करता हूँ, सो दिस लैपटॉप इज़ डेड टू स्लीप. इफ़ आई शो यू, दिस इज़ द लाइट, इट इज़ गॉन. और इस लैपटॉप को कितना टाइम लगने वाला है, यू कैन सी हियर.
सो इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ अगर शट डाउन भी अगर आप इस डिवाइस को करते हैं. सो दिस इज़ द बेनिफिट. और SSD को अगर आप अपनी मेन बूट ड्राइव बनाते हैं, इफ़ यू मेक योर SSD द मेन बूट ड्राइव, आपको सबसे बड़ा फ़ायदा जो मिलने वाला है वो ये है कि आपको बैटरी सेविंग्स काफ़ी अच्छी मिलने वाली है रादर देन अगर आप जो आपका हार्ड ड्राइव है उससे करते हैं. सो हार्ड ड्राइव कंज्यूम्स अराउंड आई थिंक सो 15 वॉट्स ऑफ पावर. तो काफ़ी पावर हंग्री होती है हार्ड ड्राइव्स, और SSD रिलेटिवली काफ़ी पावर सेविंग होती है. तो आपको एक पावर कंजम्पशन इन टर्म्स ऑफ थोड़ी आपको बैटरी एफिशिएंसी भी ज़्यादा मिलने वाली है. सो ये बेसिक फंडा है जो एक हार्ड ड्राइव के ऊपर SSD जो कॉन्कर करती है. सो इट इज़ गोइंग टू बी अ हेक लॉट ऑफ फास्ट फॉर यू, और आपका डेली कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस काफ़ी ग्रेट होने वाला है इफ़ यू आर यूजिंग अ SSD इंस्टेड ऑफ अ हार्ड ड्राइव. सो गाइज इट इज़ वेरी इजी टू ओपन अ लैपटॉप, और सिर्फ आपको एक फिलिप्स हेड जो है स्क्रू ड्राइवर चाहिए आपको ओपन करने के लिए कोई भी लैपटॉप. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक सो कि हमें बैटरी जो है वो रिमूव कर देनी चाहिए सो दैट इट इज़ मोर सिक्योर. सो 2 हुक्स होते हैं बेसिकली, और आपकी बैटरी जो है वो रिमूव हो जाती है. सो लेट्स कीप दिस टू द साइड. और जो ये बॉटम पैनल है इसमें आप देख सकते हो कि एक पूरा पैनल अलग. सो हमें ये ओपन करना होगा, और होपफुली हमारे पास हार्ड ड्राइव और रैम की एक्सेस जो है वो हमें मिल जाएगी. सो लेट्स रिमूव दिस पैनल्स. ओके सो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी हार्ड ड्राइव अवेलेबल है, मैकेनिकल हार्ड ड्राइव. और यहाँ पर हमारा iGPU है, इंटीग्रेटेड GPU. और यहाँ पर हमारी जो है मेमोरी मॉड्यूल है. सो अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट, सो यहाँ पर जो है हमारे पास एक माइक्रॉन की 4 GB की स्टिक है. एक्चुअली आई थॉट इट वाज अ 2 GB मॉडल, बट एक्चुअली दिस लैपटॉप हैज़ 4 GB. सो आई डोंट थिंक सो कि हमें 2 GB की जो स्टिक है वो पॉपुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज 4 GB इज़ आई थिंक सो मोर देन इनफ. क्योंकि i3 के लिए ज़्यादा रैम जो है आई डोंट थिंक सो कि i3 के लिए ज़्यादा रैम जो है वो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वो प्रोसेसर भी इतना पावरफुल नहीं है कि उसको इतनी सारी पूल ऑफ मेमोरी जो है वो चाहिए. सो आई थिंक सो दैट द रैम इज़ इनफ. बाकी जो मेन थिंग है जो हमें अपग्रेड करनी पड़ेगी या सेटल डाउन करनी पड़ेगी वो है हमारे लिए ये हार्ड ड्राइव. सो बेसिकली ये हार्ड ड्राइव जो है ये सबसे बड़ा इशू है हमारे लिए, जो कि हमारी परफॉर्मेंस को काफ़ी स्लो कर रहा है. सो हमें इसका जो है एक अदर ऑप्शन जो है वो मैंने आपको बताया, जैसे कि आप SSD यूज़ कर सकते हो सो दैट यू कैन बूस्ट अप द परफॉर्मेंस. और इस लैपटॉप में जैसे कि CD ड्राइव है, मैंने आपको बताया था कि CD ड्राइव हमारे काम आने वाला है. CD ड्राइव के बिल्कुल सामने आपको एक स्क्रू मिलेगा. सो आपको ये अनस्क्रू करना है, एंड देन इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ केक, और आप जो CD ड्राइव है उसे पुल आउट कर सकते हो. सो ये CD ड्राइव जो है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, सो ये एक SATA स्लिम लाइन पोर्ट यूज़ करता है. सो SATA की जो मतलब वैसे मैंने आपको हार्ड ड्राइव का बताया था. सो जो CD ड्राइव है वो एक्चुअली में जो PC की SATA होती है वो केबल यूज़ करती है, जैसे कि आप देख सकते हो. सो ये PC वाली केबल जो है वो यूज़ करती है, बट जो इसकी पावर वाली है वो छोटी होती है, वो SATA स्लिम लाइन होती है. सो हमें वो रिमूव करके यहाँ पर हम इस पूरी CD ड्राइव को, बिकॉज नो वन यूजेज अ CD ड्राइव, अगर आप यूज़ करते हो सो हैट्स ऑफ टू यू आर अ OG पर्सन. बट oh my god, okay, I hope it works. सो हम जैसे कि इसे यूज़ नहीं करने वाले हैं बिकॉज इट रियली सक्स, और CD आई डोंट थिंक सो कि ही इज़ गोइंग टू यूज़. सो इसके लिए हमें एक कैडी बाय करनी पड़ेगी. कैडी बेसिकली क्या होती है, जो ये SATA स्लिम लाइन है इसे कन्वर्ट करके हमें एक फुल SATA पोर्ट दे देगी, जिसमें हम जो ये मेन हार्ड ड्राइव है उसे शिफ्ट कर देंगे, एंड देन जो हमारी मेन SSD है उसको हम इस स्लॉट पे लगा देंगे जहाँ अभी हमारी जो है हार्ड ड्राइव लगी हुई है. सो इट इज़ गोइंग टू गिव अस द स्टोरेज ऑफ द हार्ड ड्राइव. तो ये हार्ड ड्राइव जो है हमारी कम्प्लीटली एक स्टोरेज के लिए हो जाएगी, और जो SSD है वो हमारी कम्प्लीटली जो है वो बूट ड्राइव हो जाएगी. सो गाइस दिस इज़ अ Seagate ड्राइव. तो ये एक 500 GB की Seagate की हार्ड ड्राइव है, और यही है जो इसकी मेन बूट ड्राइव भी है, और जो स्टोरेज डिवाइस भी है वो भी इसकी यही ड्राइव है. सो गाइस जब हम इसमें इस लैपटॉप में SSD ऐड करेंगे तो ये ड्राइव जो है वो कम्प्लीटली ऑफलोड हो जाएगी, इन टर्म्स ऑफ कि इस पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका लोड नहीं बचेगा. तो इस हार्ड ड्राइव के पास एक थोड़ा एडिशनल बूस्ट भी होगा परफॉर्मेंस का, बिकॉज हार्ड ड्राइव के ऊपर से विंडोज़ का लोड कम्प्लीटली ऑफ हो जाएगा, और ये अपनी पूरी 150 मेगाबाइट की जो स्पीड है वो हमें इन टर्म्स ऑफ डाटा ट्रांसफ़र दे पाएगी. सो गाइस जो लैपटॉप है वो असेंबल हो गया, एंड वी हैव दिस पेन ड्राइव रेडी.
और SSD still I don't have the SSD, तो I don't have a SSD और SSD अभी हम इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे. सो जस्ट अ बेसिक इंस्टॉल कर पाएंगे हम ऑफ विंडोज़. एंड देन ऑल्सो मैं आपको शो करूँगा कि आपको क्या क्या जो ट्वीक्स हैं वो करने चाहिए सो दैट योर कंप्यूटर इज़ रनिंग अप टू द मार्क. सो गाइज क्योंकि जो सारा डाटा है मेरा ऑलरेडी उड़ चुका है हार्ड ड्राइव से एंड हार्ड ड्राइव इज़ एम्प्टी. सो विंडोज़ इंस्टॉलेशन काफ़ी ईजी होने वाली है और जस्ट मेरे को जो ड्राइव है वो प्लग इन करनी पड़ेगी एंड इट विल ऑटोमेटिकली पिकअप एज अ बूट ड्राइव. बट आपके लैपटॉप में जो है आपका बायस के जो है एंटर करने के लिए काफ़ी अलग हो सकते हैं बटन्स. यूजुअली F2, F12, F10 या डिलीट की होती है और इन सब से जो है बूट मेन्यू आ जाती है. बट मेक श्योर कि आप अपनी जो डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं उसका यूज़र मैनुअल से चेक कर लें कि आपका बायस के लिए क्या की जो है वो एंटर करनी पड़ती है. सो विदाउट वेटिंग आप जो है विंडोज़ इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज़ मेक श्योर जब भी आप विंडोज इंस्टॉल कर रहे हैं उससे पहले आप जितना भी डाटा है वो बैकअप कर लें. सो मैंने ऑलरेडी इस लैपटॉप का सारा डाटा जो है वो बैकअप कर लिया है और यहाँ पर जो है USB 3 ड्राइव है. सो मैं USB 3 पोर्ट में इसे जो है पेन ड्राइव को ऐड कर रहा हूँ एंड देन फिर मेरे को जस्ट बेसिकली इसको पावर ऑन करना है और फिर इसकी जो F12 की है उससे ये बूट मेन्यू पे जाता है. सो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो मेरे बूट डिवाइसेज आ गए और यहाँ पर मेरे को नीचे जाके ये सैनडिस्क की ड्राइव जो है वो चूज़ करनी है एंड देन इट विल स्ट्रेट गो इनटू द विंडोज सेटअप और यहाँ से जो है फिर हमारा विंडोज़ इंस्टॉलेशन शुरू होगा. एंड पर्सनली मैं रेकमेंड करता हूँ किसी को भी, तो आप कभी भी विंडोज़ वगैरह अगर आप नई ड्राइव पे इंस्टॉल करें सो यू शुड ट्राई अ फ्रेश इंस्टॉल बिकॉज इससे जो अननेसेसरी क्लटर और जो पुराना आपकी विंडोज़ का बैगेज है वो आपको नहीं मिलता है इन लाइक अ हेरिटेज और समथिंग. सो मेरे हिसाब से कि आपको एक फ्रेश इंस्टॉल करनी चाहिए सो दैट इट मेक्स योर एक्सपीरियंस दैट मच बेटर. और ये लेटेस्ट बिल्ड है जो कि मैंने अभी मीडिया क्रिएशन टूल से डाउनलोड की थी जैसे कि आपको मैंने स्टेप्स अभी बताएं. सो गाइज़ यहाँ पर हम आ गए हैं इन द सेटअप मोड. यहाँ पर एक्टिवेशन मांग रहा है बट आई ऑलरेडी हैव द प्रोडक्ट की. और मैं आपको बताऊंगा कि इन फॉरवर्ड जैसे भी आप कोई भी नई विंडो सेटअप करते हैं आप अगर आपके पास जेन्युइन लाइसेंस की है तो आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ज़रूर उसके साथ लिंक कर लें बिकॉज ऑटोमेटिकली आपका जो लाइसेंस की है वो यहाँ पर जो है वो लिंक कर देगा. सो ये सिंगल लैंग्वेज की इसमें जो है लाइसेंस की जो है मेरे फ्रेंड के अकाउंट के साथ बाइंडेड है तो मैं वो सिलेक्ट करूँगा और जैसे ही मैं इसमें आईडी डालूँगा ऑटोमेटिकली विंडोज़ जो है वो जो है एक्टिवेट हो जाएगी. So I don't have to deal with all the hassle of activating or anything. यहाँ पर जो है मैं जो है एक कस्टम इंस्टॉल करूँगा और जो पार्टीशन जो है मैं डिलीट करके so then I'll install a fresh copy there. So do you see this? This is the G drive. Actually मेरी जो drive है this is the same hard drive that was in the laptop. So I managed to erase all the data. So don't do that mistake and make sure you take a backup before proceeding anything and I did not personally and I have to recover all the data. I got it but please make sure that you back up all your data so that you don't need to recover all the data and it will be a big hassle and it's not worth it. सो गाइस जितनी देर में विंडोज़ इंस्टॉल होती है मैंने सोचा आपको एक क्विक गाइड देता हूँ कि हाउ द हार्ड ड्राइव एक्चुअली वर्क्स फॉर दोज हु डोंट नो. सो बेसिकली ये एक हार्ड ड्राइव है फ्रॉम द इनसाइड. आई हैव टेकन इट अपार्ट सो दैट आपको मैं एक एग्जांपल दे सकूँ. सो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो एक ये डिस्क आप देख रहे हो शाइनी सी डिस्क, ये डिस्क जो है वो स्पिन होती है और इसके ऊपर जो है एक हेड होता है जो कि रीड राइट ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करता है. सो बेसिकली जो ये डिस्क है आपकी, इस डिस्क पे आपका सारा डाटा स्टोर होता है और डिपेंडिंग ऑन द आपकी कितनी ड्राइव की कैपेसिटी है ये डिस्क मल्टीपल हो सकती हैं. आई थिंक सो 4 और 5 डिस्क होती हैं जो मैक्सिमम जो हाई एंड ड्राइव्स होती हैं. और जो ये डिस्क होती है ये एक मोटर के ऊपर हब वाली मोटर जो है उसके ऊपर जो है ऐसे माउंटेड होती है सो दैट यू कैन स्पिन दैट. सो इस डिस्क को जितनी आप तेज़ घुमाएंगे उतनी जल्दी आपका डाटा जो है वो ट्रांसफ़र रेट ज़्यादा होगी. सो बेसिकली जो ये ड्राइव्स होती हैं पीसी वाली, सो इसकी 7200 आरपीएम होती है या 10,000 आरपीएम होती है कई ड्राइव्स की. बट जो ऑर्डिनरी ड्राइव्स आती हैं उनकी 7200 आरपीएम की होती है और जो छोटी लैपटॉप वाली आती हैं जो जैसे कि अभी मैंने आपको लैपटॉप में दिखाई वो 5400 आरपीएम की होती है. सो डिपेंडिंग ऑन द स्पीड जितनी आपका मोटर जितनी तेज़ घूमेगी उतनी जल्दी आपका डाटा ट्रांसफ़र होगा. और हार्ड ड्राइव की बेस्ट स्पीड यूज़
करने के लिए कई लोग जो है शॉर्ट स्ट्रोकिंग का एक जो है फ़ायदा उठाते हैं। बेसिकली उसमें क्या होता है कि जो आपकी ड्राइव है जैसे कि स्पिन कर रही है, तो जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो इसके एजेस पे होगी, जो एजेस पे जो इसकी डिस्क है वहाँ पर इसकी हाईएस्ट स्पीड होगी। सो उस वाली साइड पे अपना डाटा स्टोर करना वो आपको सबसे फास्ट स्पीड देने वाला है, और जो इनसाइड सर्कल में होगी वो कम देने वाला है। सो दैट इज़ अ बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स। सो शॉर्ट स्ट्रोकिंग में क्या होता है कि हम विंडोज़ जो है वो एजेस पे इंस्टॉल करते हैं, जिसमें हमें फुल 150 Mbps की बैंडविड्थ मिलती है। बट दैट इज़ अ रियली हैसल फ्री एक्सपीरियंस, और मैंने ट्राई किया है एंड दैट इज़ नॉट दैट ग्रेट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। सो आई डोंट रिकमेंड एनीवन डूइंग शॉर्ट स्ट्रोकिंग। इंस्टेड आप हार्ड ड्राइव्स की जगह आप SSD स्वैप अप कर सकते हैं। और जैसे कि SSDs की जो है वो काफ़ी जो है रेट कम हो गया, बिकॉज एक्चुअली व्हेन आई बॉट माई फर्स्ट SSD दैट वाज 120 GB, दैट वाज फॉर आई थिंक सो 4000 रुपीज़ की बाई की थी मैंने। बट अब जो है 120 GB आपको अप्रॉक्सीमेटली 1500 रुपीज़ तक की आपकी जो है 120 GB या 2000 रुपीज़ तक की आपको 120 GB मिल जाती है। एंड आई विल रिकमेंड यू दैट यू गो विद अ 240 GB वन, बिकॉज 240 GB जो है वो आपको 2500 से लेके आई थिंक सो अराउंड 3000 रुपीज़ की अच्छी क्वालिटी की मिल जाएगी। सो दैट इज़ द टारगेट आई थिंक सो दैट वहाँ पर आपको स्पेंड करना चाहिए 2500 या 3000 रुपीज़, सो दैट आपको बेस्ट जो है स्पीड मिल रही है इन टर्म्स ऑफ व्हाट योर हार्डवेयर इज एक्चुअल केपेबल ऑफ। बिकॉज आपकी हार्ड ड्राइव जो है इस टाइम आपके ऑलमोस्ट हर एक PC को बॉटलनेक करेगी आपकी हार्ड ड्राइव। सो मेक श्योर दैट यू बम्प अप योर परफॉर्मेंस। दैट इज जस्ट लाइक अ फ्री रियल स्टेट फॉर यू, बिकॉज आपकी SSD जो है वो आपके प्रोसेसर को बेस्ट जो है अपने एंड से डाटा ट्रांसफर स्पीड दे सकती है, और रैम को भी जल्दी से जल्दी जो है डाटा कैशिंग के लिए दे सकती है। सो यू शुड डेफिनेटली गो एंड अपग्रेड योर हार्ड ड्राइव टू SSD। सो गाइज एज वी वर टॉकिंग, सो यहाँ पर जो है ऑलरेडी जो लैपटॉप है वो रीस्टार्ट हो गया है, एंड मे बी आई शुड जस्ट पुल आउट द बूट मीडिया। और यहाँ पर जो है अभी इंस्टॉलेशन हो रही है। सो जब इंस्टॉलेशन शुरू होगी तब आपको मैं जो है जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं दैट आई पर्सनली रिकमेंड टू एनीवन दैट इज़ यूजिंग नो मैटर व्हाट थिंग दैट यू आर रनिंग ऑन हार्ड ड्राइव या SSD। सो दोनों में कई टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आई थिंक सो हर एक पर्सन को फॉलो करनी चाहिए, सो दैट आपकी मशीन जो है वो अप टू द मार्क चले एंड देयर इज़ नो हिंड्रेंस और सो एनी टाइप ऑफ परफॉर्मेंस हिट जो आपको नहीं लगनी चाहिए, so that you are using your hardware at its best. The Windows, Control, so Cortana is here and to turn on narrator. Let's see. Okay, enough intro. Let's dig in. So setting it up is quite simple. Your region is set to the United States. Is that right? Let's try audio. No. सो गाइज अब माइक्रोसॉफ्ट की आईडी जैसे कि आप डालते तो उसके बाद आपके सारे जो है पासवर्ड्स वगैरह यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बस आपको एक 4 डिजिट का पिन जो है वो मिल जाता है। एंड आई थिंक सो कि वो बेस्ट है इन टर्म्स अगर आपके पास विंडोज़ हेलो नहीं है। सो उसके बाद आपको ये प्राइवेसी फीचर्स देते हैं, एंड आई थिंक सो यू शुड जस्ट टर्न दोज ऑल ऑफ, क्योंकि ये सारे जो हैं इट इज़ जस्ट लाइक सर्विंग यू एड्स एंड एवरीथिंग। सो आपको ये बंद कर देने चाहिए, इंकिंग वगैरह, एडवर्टाइजमेंट आईडी वगैरह। इंकिंग यू कैन स्टे इट ऑन बिकॉज अगर आपके पास एक इंकिंग डिवाइस है, जैसे कि मेरे पास कन्वर्टेबल डिवाइस है, सो यू शुड यूज़ दैट। बट जैसे कि इसमें नहीं है इंकिंग, सो इट इज़ डाउनलोडिंग ड्राइवर्स इन द बैकग्राउंड। सो दैट इज़ रियली गुड कि माइक्रोसॉफ्ट जो है अपने एंड से सारे ड्राइवर्स वगैरह प्रोवाइड करता है, सो दैट यू शुड नॉट वरी अबाउट द ड्राइवर्स। जैसे कि विंडोज 7 में काफ़ी ये बहुत बड़ा एक फिडलिंग प्रोसेस था, बट इट इज़ डूइंग ऑल इट्स ऑन। सो अब जो है ये सेटअप वगैरह कर रहा है, सो वील जस्ट लीव इट देयर एंड फिर इसके बाद जो है हमारा बेसिकली हमें विंडोज़ जो है वो मिल जाएगी, एंड देन वील डू द रेस्ट थिंग्स। सो गाइज विंडोज जो है अपना सेटअप कंप्लीट कर चुकी है, एंड लेट्स जस्ट चेक। आई थिंक सो यस डिस्प्ले ड्राइवर्स हो गए हैं, जैसे कि यहाँ पर मैनुअल कंट्रोल आ गया मेरे पास ब्राइटनेस का। सो इट इज़ लोडिंग माइक्रोसॉफ्ट एज। सो एज यू कैन सी यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो लोड हो रहा है, एंड बीइंग ऑन अ हार्ड ड्राइव दिस इज़ रियली जस्ट डिस्ट्रॉइंग द परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट दिस मशीन इज़ एक्चुअल केपेबल ऑफ। सो हम सेटिंग्स में जाते हैं, यू कैन सी हाउ स्लगिश द एक्सपीरियंस इज। सो बिकॉज ऑफ दिस एक्सपीरियंस आई विल ऑलवेज गिव यू अ प्रेफरेंस दैट मेक श्योर कि आप अपने लैपटॉप में जो है एक SSD जरूर इंस्टॉल करें। सो विल गो टू द सेटिंग्स एंड लेट्स जस्ट चेक आउट कि क्या क्या अपडेट्स जो हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। सो लेट्स गो डाउन एंड गो टू द अपडेट सेंटर। सो यहाँ पर जो है हमारी सारी अपडेट्स वगैरह जो है वो यहाँ पर आ जाएंगी। सो let's just manually check it. I don't know why it is not showing. So already कुछ अपडेट्स जो हैं वो यहाँ पर कर चुका है ये, जिसके लिए मेरे को यहाँ पर जो आ गया एक रीस्टार्ट रिक्वायर्ड भी आ गया। So it's there. So
लेट्स लेट इट चेक फॉर अपडेट्स, और यहाँ पर सारी अपडेट्स कंप्लीट होने के बाद देन वील जस्ट कैरी फॉरवर्ड. सो गाइज, जब तक ये अपडेट हो रहा है, सो यहाँ पर मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ, सो दैट यू कैन इंस्टॉल मल्टीपल थिंग्स एट वंस, सो दैट कि आपको एक एक वेबसाइट पर जाकर आपको अपने ऐप्स वगैरह जो है वो इंस्टॉल ना करने पड़े. सो जस्ट गो टू google.com. ओके, जस्ट मिस्ड. ओके, सो यहाँ पर गूगल पर आ गए. सो जस्ट टाइप Ninite, NINITE. सो इट इज़ अ वेबसाइट Ninite. यहाँ पर आप जो है आपको एक छोटा सा सेटअप जो है आपको डाउनलोड करके देगा, सो दैट आप यहाँ पर अपने ऐप सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन यू विल जस्ट हैव टू इंस्टॉल वन ऐप, और आप बाकी सारे ऐप्स जो हैं आपके ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे. सो यहाँ पर मैं क्रोम सेलेक्ट करता हूँ एंड सो गाइज, फॉर जिप फाइल्स आई हाईली रिकमेंड यूजिंग 7zip बिकॉज ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर और बहुत लाइट है. और जैसे कि WinZip हमेशा से ऑलवेज आस्क्स फॉर अ प्रीमियम वर्जन, इट डज़ नॉट आस्क, इट इज़ एन ओपन सोर्स वन और काफ़ी अच्छा है. सो यहाँ पर जैसे कि आप जितने भी ऐप्स वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं, मोस्टली ऑल द पॉपुलर वंस आर अवेलेबल. यहाँ पर आप एक ही बार में सिलेक्ट करके और सब कुछ जो है वो आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं. सो दिस इज़ जस्ट लाइक इंस्टॉलिंग एवरीथिंग इन वन क्लिक. सो यहाँ पर जाकर हम यहाँ पर इसको गेट योर Ninite एंड इट विल गिव अस अ स्मॉल सेटअप, और उस सेटअप को रन करते ही हमारे पास सारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे. सो लेट्स वेट फॉर ऑल दिस इंस्टॉलेशन और विंडोज़ अपडेट एंड देन रीस्टार्ट करने के बाद जो है विल कैरी ऑन विद द अदर थिंग्स. सो एज यू कैन सी, यहाँ पर हमारी जो अपडेट्स हैं वो सब खत्म हो चुकी हैं एंड इट इज़ शोइंग दैट इट इज़ टोटली अप टू डेट. सो गाइज, अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली आपको अपना कंप्यूटर फास्ट करने के लिए आपको क्या क्या ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट या अनसिलेक्ट करने चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक सो कि विंडोज़ जो है वो काफ़ी सारा ब्लोटवेयर जो है वो आपको देता है. सो यू शुड रिमूव दैट पर्सनली. यहाँ पर जैसे सॉलिटेयर एक्सपीरियंस है, यू शुड जस्ट अनइंस्टॉल इट बिकॉज ये बंच ऑफ क्रैप गेम्स हैं. और स्पॉटिफाई जैसे कि हमने इसका ऐप ही कर लिया, सो दिस इज़ समथिंग ऑल्सो दैट इज़ सम ब्लोटवेयर. और यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट न्यूज़ है, वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ इट, तो इससे भी हम अनइंस्टॉल कर देते हैं. एंड देन वेदर ऐप, इट इज़ योर प्रेफरेंस इफ़ यू वांट टू कीप इट और नॉट. आई जस्ट डोंट नीड इट बिकॉज सेलुलर मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में सब कुछ मिल जाता है, सो इट इज़ देयर. एंड ऑफिस ऑल्सो समथिंग कि वी आर नॉट यूजिंग 365. और ये मेल सर्विस भी जो है ये भी वी डोंट यूज़ इन दैट मच बिकॉज फ़ोन्स वगैरह में ऑलमोस्ट हो जाता है. दिस इज़ माइक्रोसॉफ्ट टू डू लिस्ट. सो द ऐप लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन. तो काफ़ी सारे ऐप्स जो हैं माइक्रोसॉफ्ट आपको ऑलरेडी डाल के देता है. सो दैट आई थिंक सो दैट वट यू नीड शुड वट यू गेट. और बाकी सारी चीज़ें जैसे पेंट 3D है, यू कैन ऑल्सो अनइंस्टॉल दैट. सो वो भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ. सो अब जो है जैसे कि हमारा डिवाइस जो है वो फुली लोडेड हो गया है. सो आई जस्ट वांट टू शेयर सम थिंग्स विद यू. जैसे कि अगर आप यहाँ राइट क्लिक करते हैं स्टार्ट मेन्यू पे और यहाँ पर टास्क मैनेजर पे जाते हैं, सो मेक श्योर यू डू दिस. आप यहाँ मोर डिटेल्स में जाकर स्टार्टअप में यू हैव टू गो टू द स्टार्टअप. सो स्टार्टअप में यहाँ ना आपके काफ़ी बंच ऑफ ऐप्स होंगे. सो आई रियली रिकमेंड यू कि डिसेबल कर दो ईच एंड एवरी वन ऑफ देम बिकॉज ये जब आप एनेबल करते हैं सो इट इज़ गोइंग टू ईट अप ऑन द रिसोर्सेज. क्योंकि जब भी आप ऑन करेंगे तो ये सारे रिसोर्सेज जो हैं वो यूज़ करेंगे ताकि जो है ये ऐप्स बूट हो सके जैसे ही विंडो बूट हो रही है. सो गाइस दैट जस्ट कंक्लूड्स दिस वीडियो. सो इस लैपटॉप में SSD मैं नहीं लगवा पाया, जैसे कि कैटी जो है वो अननेसेसरीली बहुत लेट हो गई थी एंड आई वांट टू मेक श्योर दैट कि मैं इस वीडियो का शेड्यूल डाल सकूं बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ वीडियोस टू कम. सो दिस इज़ द लैपटॉप फाइनल स्टेज. तो अभी इसमें हार्ड ड्राइव नहीं लगाई है बट द रैम इज़ 4 GB एंड मैंने हार्ड ड्राइव को ऑप्टिमाइज़ कर दिया. और जैसे कि आपको बताया मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में. सो इफ़ यू फॉलो देम सो यू विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर हार्ड ड्राइव एट लीस्ट. But I still recommend you go with the SSD because SSD is much more faster than a hard drive. Make sure you go with the SSD. और अगर आपका लैपटॉप जो है वो हाई एंड है so it is a possibility that कि वो NVMe SSDs भी सपोर्ट करता हो, that is non volatile memory express. So वो SSDs जो है up to 3.5 Gbps तक की स्पीड जो है वहाँ तक टॉप आउट होती हैं Gen 3 की. एंड Gen 4 दे आर कमिंग बट नाउ दे आर नॉट इन द लैपटॉप राइट नाउ. सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि SSD इज़ अ मस्ट एंड रिगार्डलेस ऑफ व्हाट सिस्टम यू आर रनिंग
आपके पास आई थिंक सो 4 GB ऑफ रैम होनी चाहिए इफ यू आर रनिंग विंडोज 10 एट लीस्ट. Guys, that concludes this video, and if you like this video, please make sure to give it a thumbs up. And अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं and you want to see more, so please get subscribed to my channel. This has been Beast from Geek Guys, and hope to see you in my next video. Thank you guys.